ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 7 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कहा कि जितना और जब भी समय मिले एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करना है, क्योंकि बाबा कहे योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। और विशेषता बताते हुए कहा कि बांधेलिया योग में छुटे लो से भी अच्छी है। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। तुम मिले हो, निर्बंधन हो, तुमको कहा जाता है याद करो तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहे उनका घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। बंधेलिया तड़पते हुए पुकारती है, शिव बाबा हमें इस बंधन से निकालो। रात दिन याद करती है। तुमको बाबा मिला है तो तुम अलबेले हो पड़े हो। और कहा सदा खुशी में रहने के लिए स्मृति रहे, हम यह शरीर छोड़ जाए प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए। याद में रहेंगे तो अंदर बहुत खुशी रहेंगी, याद नहीं करेंगे तो अंदर गुटखा खाते रहेंगे। और अटेंशन दिलाया कि अभी मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए। मुख्य है ही पवित्रता। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और साथ में कहा कि यहाँ माताएं बहुत होने कारण शक्ति सेना का नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम। अभी तुम काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा पावन बनने के लिए। और गुह्य संबंध की स्मृति दिलाते कहा कि तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा मुख कमल से तुम ब्राह्मणों को रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को माता भी कहा जाता है। शिव बाबा पिता हो गए, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। तो बाबा कहे तुम ब्राह्मण अभी आकर बालक बने हो। इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। और गुह्य संबंध की स्मृति दिलाते कहा कि शिव बाबा है ज्ञान का सागर, तुम सब नदियाँ हो। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है। यहाँ भी मेला लगता है आत्माओं और परमात्मा का, ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का। बाबा कहे अभी ज्ञान सागर और ब्रह्मपुत्रा कंबाइन है। यह है चैतन्य, वह है जड़ यादगार। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। आज मुरली से प्रश्न है, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए। उत्तर में बाबा कहे कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं, हम तो बाबा के है ही, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। यही है अलबेलापन। बाबा कहते हैं बच्चे अगर याद में रहो तो अथाह स्थायी खुशी रहेंगी। किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बंधेलिया याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। अर्थात बाबा कहे ऐसे वहम में नहीं रहना कि हम तो है ही बाबा के बच्चे, याद में ही है। बाबा कहे नहीं, स्थायी याद में रहना है। जितना याद स्थायी रहेंगी उतना खुशी भी स्थायी रहेंगी। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति। अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, बाप भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाप भी कहते हैं मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। मैं इस ब्रह्मा रथ में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा रथ है। बाबा अपना और हम बच्चों का परिचय दे रहे हैं कि मैं भी शांत स्वरूप हूँ, तुम बच्चे भी शांत स्वरूप हो। तुम बच्चे भी परम धाम के रहने वाले हो, मैं भी परम धाम का रहने वाला हूँ। लेकिन अंतर क्या है, तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं तो सारे कल्प में एक ही बार आता हूँ। बाबा कहे शंकर से अगर पूछे, पूछ तो नहीं सकते,
परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह सूक्ष्म शरीर हमारा है। अर्थात बाबा प्रैक्टिकल की बात नहीं बता रहे हैं, बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि सोचो ऐसा हो तो रिप्लाई यही आएगा कि यह मेरा सूक्ष्म शरीर है। बाबा कहे, शिव बाबा कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है, यह हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्म इंद्रियों का आधार चाहिए। पहली पहली मुख्य बात समझानी है। कौन सी? कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्वात्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं, उनमें भी यह ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना। बाबा कहे रचयिता में ही तो रचना का ज्ञान होगा ना। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है, रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। बाबा भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला, ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। अच्छा, बाबा कहे अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। वह कहाँ के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म है। बाबा कहे है तो मनुष्य ही, लेकिन धारणाओं में फर्क है, इसलिए देवता व मनुष्य का टाइटल दिया जाता है। बाबा कहे विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं, यह प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजा दी है। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती अडॉप्टेड बच्ची हैं। इनका ब्रह्मा बाबा का असल नाम लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा, इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे। अभी वह नहीं है, यह शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। तुम हो अडॉप्टेड चिल्ड्रन, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं आकर तुम बच्चों को कैसे अडॉप्ट करता हूँ, कब अडॉप्ट करता हूँ, तुम कैसे चक्र लगाते हो। बाबा कहे ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे, गाते हैं ना। तो बाबा कहे यह गायन किसके लिए है? शिव पिता और ब्रह्मा माँ के लिए यह गायन है। बाबा कहे तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा कहे यह ज्ञान की बड़ी गुह्य बातें हैं, इसको समझने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। बाबा कहे ज्ञान सागर कौन है? जो आत्मा का पिता है वही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। तुम सब नदियां हो। सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों इकट्ठे हैं। यह है चैतन्य, वह है जड़। यह बातें बाप समझाते हैं। बाबा कहे यह ज्ञान की रूहानी बातें, गुह्य बातें बाप ही समझाते हैं। बाबा कहे शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट। यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चले हैं, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं।
बाबा कहे मेरा पार्ट ही संगम पर है और संगम पर ही आकर मैं सबको पावन बनाता हूँ, ज्ञान से सद्गति करता हूँ। बाबा कहे तुम जानते हो हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा है। यह भी तुमको बाप ने बताया है। बाबा कहे यह 84 जन्मों का चक्र भी बाबा ने तुमको बताया है, रियलाइज कराया है। वह कहे स्मृति दिलाई है कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बाबा कहे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। भल कोई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। बांधे लिया योग में छुटे लियो से भी अच्छे हैं। अर्थात बंधन वाली आत्मा निर्बंधन वाली आत्माओं से भी अच्छा योग में रहते हैं। बाबा कहे वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पते हैं, तुम मिले हो। बाबा कहे तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं, वह याद में तड़पते हैं, तुम तड़पते नहीं हो। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि जब निर्बंधन है तो ज्यादा याद होनी चाहिए। बंधन वालों को तो बंधन के कारण याद में नहीं भी रह सकते, लेकिन यहाँ उल्टा है। जो बंधन में है वो बाबा को ज्यादा याद करते हैं, उनको माया के तूफान भी रोक नहीं सकते। बाबा कहे उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बंधेलिया तड़पते तड़पते पुकारती हैं, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती हैं। तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा उल्हाना दे रहे हैं कि बाबा मिला सहज प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अलबेले हो जाते हैं, याद में नहीं रहते हैं। बाबा कहे समझते हैं हम यह शरीर छोड़ जाई प्रिंस बनेंगे, यह स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। अंडरलाइन। बाबा कहे याद से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर माया का गुटखा आता रहेगा, अर्थात माया का प्रभाव पड़ता रहेगा। इसलिए याद में रहना एक जैसे छत्र छाया है, वह एक बचाव का साधन है। बाबा कहे आधा कल तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया है। दुख तो है ही है, भल कितना भी साहूकार हो, दुख तो होता है। अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं ना, संपूर्ण सुख सतयुग में मिलता है। जो कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना, जहाँ तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख मिलता है, अर्थात सर्व प्रकार का संपूर्ण सुख सतयुग में ही संभव है। बाबा कहे सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उनका नाम ही है सुखधाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया। तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो, क्या जानते हैं, हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। यह स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है, यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा रथ में आए हैं। जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर अडॉप्ट किया है। खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूँ।
जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए। बाबा कहे सतयुगी स्वराज्य पाने के लिए मैनर्स अच्छे चाहिए। मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए। द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो। एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण। बाबा कहे वो ब्राह्मण विकार में जाने का हथियाला बांधते हैं और तुम कौन सा बांधते हो, निर्विकारी बनने का। बाबा कहे तुम वह कैंसल कराई, ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता से काले बने हैं, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। बाप कहते हैं भल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, क्योंकि बाबा से हमारे सर्व संबंध है ना। बाप भी है, साजन भी है, गुरु भी है। सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है। बाबा कहे यह कौन से राम की बात है, जो सभी आत्माओं का पिता निराकार राम है, उनकी बात है। बाबा कहे उनसे संगम पर ही यह प्रारब्ध पाई थी। उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है। चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। अर्थात बाबा कहे श्री राम को जो बाण दिखाते हैं वह भी हिंसा की प्रेरणा देता है ना। इसलिए बाबा कहे चित्र में यह भी देने की दरकार नहीं है। बाबा कहे बच्चों को समझाना चाहिए। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमको यह चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, वह है मनुष्यों की बनाई हुई कथा। नर से नारायण तो कोई बनते नहीं। सत्य नारायण की कथा का अर्थ ही है कौन सा, नर से नारायण बनना। सो बाबा कहे कोई मनुष्य नहीं बना सकता, शिव बाबा ही बनाते हैं, वो भी ज्ञान से। बाबा कहे अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है। तिजरी की कथा माताएं सुनती हैं। वास्तव में यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहे मैं जो अभी आकर ज्ञान देता हूँ उसमें तीनों ही कथाएं आ जाती हैं। कौन कौन सी, यह सत्यनारायण की कथा भी है जिससे नर से नारायण बनते हैं। दूसरा अमर कथा भी है जिससे अमर लोक का मालिक बनते हैं। यह तिजरी की कथा भी है जिससे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते हैं और आत्म अभिमानी बनते हैं। फिर बाबा तीसरा नेत्र मिला है उसकी स्मृति व चिंतन बता रहे हैं कि मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ, मेरे में ही संस्कार है। मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा ने यह सब रूप धारण किए हैं। बाप कहते हैं यह रॉन्ग है, इसको मिथ्या अभिमान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं बिंदी मिसल हूँ, तुम भी नहीं जानते थे, यह ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। अभी बाप समझाते हैं इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। बाबा कहे इतना अटूट निश्चय हो कि बाबा अभी हमें जो समझाते हैं बताते हैं वह सत्य है। इस निश्चय के आधार से ही निश्चय बुद्धि विजयंती बन जाते हैं। बाबा कहे संशय बुद्धि पूरा वर्षा नहीं पाएंगे, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, हर बात में यह प्रैक्टिस करनी है। रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना, यह अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है। बाबा याद पर अटेंशन दिला रहे हैं कि चलते फिरते हर कार्य करते हुए ऐसा अभ्यास हो कि एक बाबा की ही याद बनी रहे। बाबा कहे याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे।
8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। बाबा कहे 8 घंटा कर्म तो करना है, लेकिन उसमें भी बीच में टाइम निकालकर एकांत में बैठने का अभ्यास करना है। बाबा कहे तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है, आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर बाप से वर्षा मिला है। भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाप आते भी भारत में ही हैं। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं, कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। यह ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि यह है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। क्योंकि बाबा कहे यह है ही सभी आत्माओं के लिए ज्ञान, इसलिए इसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है ना। इस देह और देह की दुनिया से सब बातें न्यारी हैं। बाबा कहे परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। दे दान तो छुटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा जरूर होंगी 21 जन्म के लिए। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा। बाबा कहे सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है। सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता है, यह दशा है बृहस्पति की, अर्थात सतगुरु शिव बाबा की जब हम पर दया व कृपा होती है, अर्थात वो आकर ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से ही आत्मा को प्रेरणा मिलती है, जिससे दशा बदलती है। बाबा कहे वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती है, रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। सिर्फ वृक्षपति शिव बाबा को याद करो, पवित्र बनो बस। बाबा कहे बृहस्पति की दशा अगर चाहते हो तो क्या करो, वृक्षपति शिव बाबा को याद करो, पवित्र बनो बस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, सतयुगी स्वराज्य के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। आज बाबा का वरदान है, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेंगी। फिर यह सहज योग वहाँ सतयुग में सहज राज्य कराएगा, यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। बाबा कहे सहज योग ही सहज राज्य दिलाएगा। ऐसे जब कर्म करते हुए सदा यह स्मृति बनी रहे कि मैं निमित्त हूँ, बैकबोन शिव बाबा मेरे साथ हैं। इसलिए बाबा कहे सदैव स्मृति रहे, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला समर्थ स्वयं बाप मेरे साथ हैं। यही स्मृति सहज योगी बना देती है। आज का स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान हैं, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। और होता भी ऐसे है ना, कई बार किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, और कई बार जब डिटैच हो जाते हैं तो वो चीज सहज प्राप्त हो जाती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का अभ्यास है,
मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल हैं। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन 2 मधुर बोल ने ही बदल दिया, मीठी दृष्टि से बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। यह मुख मीठा कराओ। सदा इस मधुरता की सौगात को साथ में रखो। इसी से सदा मीठे रहेंगे और मीठे बनाएंगे। बाबा कहे मधुरता के गुण से जैसे बाबा ने हम बच्चों का परिवर्तन किया, ऐसे बाबा कहे बाप समान बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।